बिस्मार्क एक जहाज जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को समुद्र में दौड़ा दिया। 1941 में दुनिया आग में थी। यूरोप में नाजी जर्मनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और समुद्रों पर कब्जे की लड़ाई अपने चरम पर थी। ब्रिटेन जो सदियों से समुद्र का बादशाह माना जाता था, अब एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहा था जो सीधे उसकी नौसेना की श्रेष्ठता को चुनौती दे रहा था। इसी पृष्ठभूमि में जन्म हुआ एक युद्धपोत का जिसका नाम था जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, यह नाजी जर्मन की ताकत का तैरता हुआ प्रतीक था। एक ऐसा हथियार जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह अकेले ही दुश्मन के पूरे बेड़े को चुनौती दे सकता था। और फिर आई मई 1941 की वह दिन जब इस एक जहाज ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। 1930 के दशक के अंत में जर्मन ने महसूस किया कि अगर उसे ब्रिटेन से टक्कर लेनी है तो सिर्फ सेना नहीं, समुद्र में भी बराबरी करनी होगी। इसी सोच से बना जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क और उसका एक जुड़वा जहाज। बिस्मार्क को डिजाइन करते समय 3 चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया। नंबर 1, भारी हथियार। इसमें 8 विशाल 5 इंच 380 mm तोपें थीं। ये तोपें एक साथ इतनी विनाशकारी मार कर सकती थीं कि एक ही सैल्वो में दुश्मन जहाज की दिशा बदल सकती थी। उसमें नंबर 2 था अभेद्य सुरक्षा। बिस्मार्क के कवच को इस तरह बनाया गया था कि यह सीधे गोले झेल सकता था, पानी के भीतर भी मजबूत रहे और कई हिंट के बाद भी डूबने या कई चीज़ों से लड़ने के बाद या टकराने के बाद भी डूबने में समय ले सकता था। और तीसरा था इसकी तेज गति। भारी होने के बावजूद यह लगभग 30 नॉट करीब 55 से 56 किलोमीटर प्रति घंटा तक चल सकता था। उस समय के हिसाब से यह एक फ्लोटिंग टैंक रेस कार जैसा संयोजक था। मई 1941 में जर्मन ने एक बड़ा नौसैनिक ऑपरेशन शुरू किया, ऑपरेशन राइन यूबेन। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य अटलांटिका में ब्रिटिश सप्लाई जहाज़ों को रोकना और ब्रिटेन की समुद्री अर्थव्यवस्था को कमजोर करना। इस ऑपरेशन में बिस्मार्क के साथ एक भारी क्रूजर भी था, जर्मन क्रूजर प्रिज यूजीन। दोनों जहाज अटलांटिक की ओर निकल पड़े। ब्रिटेन को तुरंत इस बात की खबर मिली। ब्रिटेन नौसेना के लिए यह एक चेतावनी नहीं बल्कि एक आपातकाल था। 24 मई 1941 की सुबह का समय उत्तर अटलांटिका के पास डेनमार्क स्टेट में धुंध और ठंडी हवा के बीच 2 शक्तिशाली बेड़े आमने सामने आ गए। एक तरफ था जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क और जर्मन क्रूजर प्रिज यूजिन, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन के 2 युद्धपोत HMS हुड और HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। हुड उस समय ब्रिटिश नौसेना की शान था। प्रतीक, गर्व और इतिहास की लड़ाई शुरू होते ही ब्रिटिश जहाज पहले फायर करते हैं, लेकिन दूरी और विजिबिलिटी की वजह से निशाना सटीक नहीं बैठता है। फिर बिस्मार्क जवाब देता है। कुछ ही मिनटों में स्थिति बदल जाती है। बिस्मार्क का एक गोला हुड के मैगजीन यानी गोला बारूद भंडार तक पहुंच जाता है और फिर एक विशाल विस्फोट होता है। पूरा जहाज बीच से टूट जाता है। कुछ ही मिनटों में HMS हुड समुद्र में गायब हो जाता है। 1418 में से सिर्फ 3 लोग बचते हैं। यह ब्रिटेन के लिए सिर्फ नुकसान नहीं था, यह एक राष्ट्रीय सदमा था। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स अब अकेला रह जाता है। उसने भी बिस्मार्क पर कई हिट लगाए लेकिन खुद लगातार नुकसान झेलता रहा। इंजन और गन सिस्टम प्रभावित हुए, कई हिस्सों में पानी भरने लगा और फायर कंट्रोल सेफ्टी भी खराब हो गया। आखिरकार उसे पीछे हटना ही पड़ा, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। हुड के डूबने की खबर लंदन पहुंचते ही ब्रिटिश हिल गया। चर्चिल की सरकार ने आदेश दिया, फाइंड द बिस्मार्क, सिंक हर। अब यह सिर्फ एक नौसैनिक मिशन नहीं था, यह बदला था। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने अपने लगभग हर बड़े जहाज को इसके पीछे लगा दिया। बिस्मार्क और प्रिंस यूजिन अब अटलांटिक में भाग रहे थे। ब्रिटिश जहाज़ों में शामिल थे HMS सफोल्क,
HMS नॉरफॉल्क और HMS किंग जॉर्ज फिफ्थ, इसके अलावा HMS रॉडने, HMS ARK रॉयल। इनमें से कई बाद में निर्णायक भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए। 27 मई 1941 की सुबह बिस्मार्क करीब बच निकलने वाला ही था, लेकिन ब्रिटिश विमानवाहक पोत HMS ARK रॉयल से उड़ाए गए एक पुराने लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विमान स्वॉर्डफी या यूं कहें टॉर्पिडो बम वर्षक ने उसे पकड़ लिया। एक टॉर्पिडो ने बिस्मार्क को पतवार को जाम कर दिया। अब बिस्मार्क दिशा नहीं बदल सकता था। यही वह पल था जिसने उसकी किस्मत तय करनी थी। 27 मई 1941 की शाम अब बिस्मार्क धीरे धीरे घिर चुका था। ब्रिटिश युद्धपोत HMS रॉडने, HMS किंग जॉर्ज फिफ्थ लगातार गोलाबारी कर रहे थे। बिस्मार्क जवाब दे रहा था, लेकिन उसकी गति खत्म हो चुकी थी। उसका कवच मजबूत था, लेकिन वह अब लगातार हिट झेल नहीं सकता था। यह किसी एक जहाज की हार नहीं थी, यह तकनीक बनाम संख्या थी। बिस्मार्क अकेला लेकिन मजबूत। ब्रिटेन कई जहाज लगातार हमला कर रहे थे। धीरे धीरे बिस्मार्क की तोपें खामोश होने लगी। 27 मई की रात बिस्मार्क अब जल रहा था, लेकिन फिर भी डूब नहीं रहा था। ब्रिटिश जहाज़ों ने टॉर्पिडो और भारी गोलाबारी जारी रखी। आखिरकार आदेश आया सिंक हर, और फिर एक के बाद एक टॉर्पिडो लगे, फिर भी बिस्मार्क सीधे नहीं डूबा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उसके चालक दल ने उसे खुद डुबोने का निर्णय लिया ताकि वह दुश्मन के हाथ ना लगे, और फिर जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क धीरे धीरे अटलांटिक में समा गया। अब सवाल यह है कि एक ही जहाज ने दुनिया को क्यों हिला दिया। नंबर 1, उसने ब्रिटिश प्रतीक को डुबो दिया। हुड का डूबना सिर्फ सैन्य घटना नहीं थी, यह मनोवैज्ञानिक झटका था। नंबर 2, उसने आधुनिक युद्ध की गति बदल दी। अब यह सिर्फ या यूं कहें अब यह साफ था कि अकेला जहाज भी पूरे बेड़े को चुनौती दे सकता है। नंबर 3, उसे पकड़ने के लिए पूरा बेड़ा लगाना पड़ा। यह साधारण था, एक जहाज के पीछे पूरी रॉयल नेवी लगा देना, यह एकदम असाधारण ही था, क्योंकि उस समय रॉयल नेवी के पास बहुत बड़े बड़े हथियार थे। उसका संतुलन तेज, मजबूत और घातक, यही उसे अलग बनाता था। बाद में आए जहाज जैसे जापान का यामाटो क्लास, अमेरिका का लोबो क्लास, ये या तो बड़े थे या ज़्यादा फायर पावर वाले थे, लेकिन बिस्मार्क का महत्व अलग था। उसने युद्ध में अपनी पहचान बनाई, उसने डर पैदा किया और उसने इतिहास बदल दिया। आज भी जब नौसैनिक इतिहास की बात होती है तो बिस्मार्क का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि वह सिर्फ एक मशीन नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना और एक ऐसा अध्याय जिसने समुद्री युद्ध की परिभाषा बदल दी। जर्मन बैटलशिप बिस्मार्क की कहानी सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं, यह कहानी है तकनीक की, रणनीति की, गलतियों की और उस क्षण की जब एक जहाज ने पूरी दुनिया को अपनी ओर मोड़ दिया। और शायद इसी वजह से बिस्मार्क आज भी इतिहास के सबसे डरावने लेकिन सम्मानित युद्धपोतों में गिना जाता है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।